अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहरयार और आप देख रहे हैं डेली क्रिप्टो। तो आज की मार्केट का आगाज़ हम कॉइन मार्केट कैसे करते हैं, डेली के बेसिस पे जिस तरह हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर हमें 1.89% का इंक्रीज़ दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बिटकॉइन की प्राइसेस को देखते हैं यहाँ पर, तो बिटकॉइन ने हमारा वही टारगेट जो कि कल बताया गया था कि 24,200 का एरिया, इसने फाइनली हिट कर दिया है मार्केट ने। और मार्केट अभी वापस कंसोलिडेशन मोड में शामिल है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं अथीरियम का हमने कल आपको एरिया बताया था 1800 का, और हमारी मार्केट ने 1800 को टच किया और फिर वहीं से वापस आ रही है नीचे। और BNB का हमने टारगेट दिया था आपको $221-22 से लेकर $230 तक। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इजीली $332 का हाई लगा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस से कि आया कि हमें बिटकॉइन की प्राइसेस क्या देखने को मिल सकती हैं। तो हमें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट हमें दोबारा से एक छोटा सा क्रैश दिखाएगी और उसके बाद हमें एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे भाई परेशान हो गए होंगे कि मार्केट ने 24,200 के एरिया को टच किया और साथ ही नीचे आने लगी। देखें, मार्केट के अंदर कुछ पैटर्न्स काम करते हैं। अगर आप ये देखें, हमारे पास 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के अंदर अगर आप देखें 1 घंटे के चार्ट फ्रेम के अंदर हमें कुछ साफ एक कप की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम कप और हैंडल देखते हैं, कप और हैंडल पैटर्न अगर हम कप और हैंडल का पैटर्न देखते हैं तो हम जस्ट लाइक इसी इमेज को खोल लेते हैं। और अगर हम इस पैटर्न को एक बड़ा करके देखते हैं तो हमें कुछ इसमें ऐसी शेप दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट ने यूँ मूव किया और फिर मार्केट वापस अपनी जगह पर आई। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से पम्प बैक करेगी। तो सेम यही सिचुएशन हमारे पास कुछ बन रही है। और मार्केट का हैंडल के लिए नेक्स्ट हमारे पास मार्केट का रजिस्ट करना 23,600 के एरिए से, हम इसको ट्रायंगल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हमारे पास हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एरिया बनता है। वो है हमारे पास कुछ ये वाला एरिया 23,700 से लेकर 23,520 तक का एरिया। अगर तो मार्केट इस एरिया के अंदर से पुल बैक कर देती है तो हमें एक मार्केट में अच्छा पंप देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस का आइडिया मैं अभी से आपको दे देता हूँ कि मार्केट यहाँ से इस एरिया में दाखिल होगी और इस एरिया तक दोबारा से जाएगी। जब इस एरिया पर दोबारा जाएगी तो मार्केट का इस एरिया के अंदर रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो मार्केट इस एरिया में रेजिस्ट नहीं कर पाती तो मार्केट के अंदर हमें एक और डाउन ट्रेंड क्रैश देखने को मिल सकता है, जो कि मे भी पॉसिबल है कि 23,200 के एरिया तक जा सकता है। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर तो मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है और 24,000 के एरिया से इजीली बाहर निकल जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट पंप में कितना देखने को मिलेगा। अगर हम
यहाँ पर स्केल के थ्रू अगर हम इस एरिया का यहाँ से डेप्थ से लेकर इसकी हाइट, जो कि हमारे पास तकरीबन 5% बनती, 5 से 7% बनती है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कप के बेस से काउंट करना था। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो मार्केट अगर हमारी इस एरिया से पुल बैक करती है तो हमारे पास कुछ ये वाले एरियाज बनते हैं, जो कि 25,300 का एरिया बनता है, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, जहां तक मार्केट इजीली अप्रोच कर सकती है, ये वाला एरिया। तो मार्केट के अंदर हमें इस एरिया को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कप का हैंडल बनने जा रहा है और मार्केट जब यहाँ से पुल बैक करेगी तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड लेने की। अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास ये पोजीशन जो कि हमारे पास बनती है 23,500 के 500 से लेकर 23,600 का एरिया। और इसके लिए एंट्री लेने के लिए हमें यहाँ पर इस एरिया से ऊपर, जो कि 23,555 का एरिया है, इससे ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर देखी जा सकती है। अगर तो यहाँ पर एक कैंडल इसकी बॉडी लेकर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं इस पोजीशन तक 24,200 के एरिया तक। और इसी तरह अगर हम एथेरियम और वैसे भी आज मैंने कप एंड हैंडल के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, तो उसमें मैंने आगाह कर दिया था कि हमारे कुछ भाई जो कि फ्यूचर ट्रेड लेते हैं वो कहीं पर परेशान ना हो जाए। और अगर हम मार्केट को हम यहाँ पर देखते हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट पर, तो मार्केट की हमें कुछ इस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रही है। और अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू इसको ड्रा करते हैं तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस और हमारा नेक्स्ट जो बाइंग जोन बन सकता है वो हमारा होगा 1760 से लेकर 1750 तक का एरिया, जो कि हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है नेक्स्ट दिन की ट्रेड के लिए। बट इसके लिए हमारे पास बीटीसी का पुल बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो कप का हैंडल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो हमें एक क्रैश भी देखने को मिल सकता है। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रही थी, सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही थी, पर मार्केट ने इसको क्रैश कर दिया। और हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनती है राउंड अबाउट इस एरिया से, जो कि $748 से बनती है, और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी बनती है इस एरिया में, जो कि हमारे पास $1768 की रेजिस्टेंस बनती है, जो कि हमारे लिए एक बाइंग जोन होगा। अगर हम यहाँ पर इस एरिया में बाय करते हैं तो कल हमें देखने को मिल सकता है 1850 तक का पंप इजीली। 1850 तक मार्केट जाएगी और फिर 1830 पर वापस आ जाएगी, तो इसलिए हमें बाइंग के साथ साथ सेल का ऑर्डर लगाना भी ज़रूरी है। और अगर हम देखते हैं एथेरियम BNB पे, BNB बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, BNB बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। BNB ने तकरीबन अपनी 80% रिकवरी कर ली है, जो कि इसकी प्राइसेस $52,000 के ऊपर थी। और अगर हम BNB की प्राइसेस की मूवमेंट को देखते हैं तो हमारे पास कुछ प्राइस मूवमेंट्स ऐसे, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ, इस एरिया से इस एरिया तक जो ये काम कर रही है। अगर हम इसके ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रा करें तो हमारे पास नेक्स्ट बाइंग जोन क्या बन सकता है। हमारे पास नेक्स्ट बाइंग जोन इसका यही एरिया जिस पर मार्केट खड़ी है, ये हमारे पास बनता है $322, और नेक्स्ट हमारा बाइंग जोन बन सकता है $320। इस एरिया के अंदर हम बाइंग कर सकते हैं और हमें नेक्स्ट टारगेट प्राइस जो देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन $350 तक हमें एक अच्छा टारगेट प्राइस मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम
यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे पास आज नेक्स्ट कॉइन कौन कौन से होंगे। तो आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कॉइन कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हमारे पास BNB, जिसकी आपको बाइंग प्राइस मैंने बता दी है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलाना। सोलाना हमारे पास बाइंग प्राइस होगी $41 से 41.50 सेंट। जो यूनिस्वैप जो कि $8 जो कि 8.50 सेंट से लेकर 8.70 सेंट का एरिया होगा हमारे पास बाइंग जोन के लिए। ETC $36 फिक्स। और उसके बाद अगर हम देखते हैं फिल कॉइन जो कि हमारे पास बनता है और अगर हम देखते हैं फिल कॉइन को, फिल कॉइन हमारे पास इसकी बाइंग जोन बनती है 80। और अगर हम इस कैंडल चार्ट के थ्रू देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम इसे कैंडल चार्ट को खोल लेते हैं। ये एरिया जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है वो है 8.79 सेंट, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया इसके लिए काम कर रहा है। और क्योंकि ये हमारी करंट प्राइस की बाइंग बनती है, क्योंकि हमारे लिए यही एरिया एक सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉइन अगर अपने पास देखते हैं वो हमारे पास है APE कॉइन। हमारे पास जो बनता है वो बनता है $7.20 पर। और इसके बाद हमारे पास अगर हम प्राइस देखते हैं नेक्स्ट AAV जो कि $101 पे अगर हम बाइंग करें तो हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट कॉइन जो बनता है वो है Zcash पे हम जाते हैं। और क्योंकि Zcash ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है इसलिए Zcash में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना एक पंप दिखा बैठा है हमें। और इसके लिए हम एक और कॉइन ऐड कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी डाउन में जा रहा है। मार्केट के साथ पंप हुआ था बट डाउन में जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो CRO एक कॉइन है जो कि हमारे पास एक एक्सचेंज का कॉइन है, क्रोनस जिसका नाम है crypto.com इसकी वेबसाइट है। और अगर हम इसकी कैंडल चार्ट पर देखते हैं 4 आवर के चार्ट में कैंडल फ्रेम पे, तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी बाइंग जोन जो बनती है वो बनती है 0.1475 पर। 0.1475 पर इसकी हम बाइंग करके इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा जो सेल का होगा वो होगा 15.49। क्या हमारे पास एक सेल टारगेट प्राइस होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को ये वीडियो शेयर करें। तो अनकरीब अब जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो हम ये टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे ताकि आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर सकें और अपना खुद बाइंग प्राइस बना सकें और सेल प्राइसेस भी बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।